हो सकता है हाईकमान की अपनी भी मजबूरियां रहती हैं, उनके पास कास्ट इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन रहते हैं, इसमें टिकटों का बंटवारा होता है। पिछले चुनाव में भी हम लोग चाहते थे मत जाए, पर ये गए और जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े और हरा के आ भी गए। और आने के बाद 4 साल इनका कोई उपलब्धि हो तो कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। कांग्रेस के लिए सब जीने मरने वाले लोग हैं, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो एक समान एमएससी फॉरेस्ट्री करके पंच, उप सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष से करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना, जिला कांग्रेस कमेटी पार्टी ने खूब सम्मान दिया। कांग्रेस में टिकट वितरण के साथ कई जगह खुशी है तो कई जगह मायूसी भी देखी जा रही है। कई जगह पर बगावत के सुर भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कई जगह इसकी नाराजगी खुलकर अब सामने आने लगी है। बिल्हा विधानसभा सीट से जिस तरह से सियाराम कौशिक को प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला ने आज यहाँ पर एक मीटिंग की है। तमाम जो इनके समर्थक हैं वो आज एक साथ जुटे हुए थे। सीधे उनसे ही बात करते हैं। जिस तरह से सियाराम कौशिक को प्रत्याशी बनाया गया है और आपने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की है, क्या कुछ निर्णय जो है आप ले रहे हैं और किस तरह से देखते हैं प्रत्याशी बनाया गया? समर्थक नहीं है, सब कांग्रेस के हैं और इसमें कांग्रेस के नगर पंचायत के पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी हैं। हम लोग बिल्हा में चुनाव जरूर हारे। चुनाव हारने के बाद हमने खूब सबने मिलकर मेहनत की और उसका परिणाम रहा कि पहली बार सारे नगर पंचायतों में हमने चुनाव जिताए, जनपद में भी जीते, संख्या कम रही पर जिला पंचायत सदस्य भी जीते। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ, ये सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए था। हो सकता है हाईकमान की अपनी भी मजबूरियां रहती हैं, उनके पास कास्ट इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन रहते हैं, इसमें टिकटों का बंटवारा होता है। तो जो यहाँ टिकट बंटवारा हुआ उसमें लोगों की भावना थी कि चूँकि पिछले चुनाव में इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी के खिलाफ भी, भूपेश जी के खिलाफ भी इन्होंने बोला था और चुनाव लड़के कांग्रेस को हराने का काम किए। जबकि पिछले चुनाव में भी हम लोग चाहते थे मत जाए, पर ये गए और जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े और हरा के आ भी गए। और आने के बाद 4 साल इनका कोई उपलब्धि हो तो कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। इसलिए हमें थोड़ी पीड़ा है, इसलिए हम अपनी बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक भाई, माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय और जो भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कि अगर इसमें पुनर्विचार हो सकता है तो और अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम तो काम करेंगे। और मैं अपने लिए व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि मुझे यहाँ की जगह कहीं और ड्यूटी दे दें और ये सब कार्यकर्ता यहाँ काम करें। कांग्रेस के लिए सब जीने मरने वाले लोग हैं, कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जिस समय 13 में स्पीकर धर्मलाल थे उस समय भी उनको जिताने का जिम्मा माननीय मुकुल जी ने, माननीय हरिप्रसाद जी ने, उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल, माननीय चरणदास महंत जी ने, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, सब ने कहा था कि राजेंद्र आपको टिकट नहीं मिले, इसको जिताइए, सियाराम को, स्पीकर धर्मलाल को हराइए। हम इन्हीं कार्यकर्ताओं ने सब जी तोड़ मेहनत किया और उनको 11,000 से हराया था। जब 18 की बात आई तो वो जोगी कांग्रेस में चल दिए, हरा भी गए, आ गए। अब कहीं फिर कुछ होगा तो टिकट हाईकमान ने दिया है, कास्ट इक्वेशन या जो भी इक्वेशन में कहीं भी ऊंच नीच हुआ तो निश्चित रूप से राजेंद्र शुक्ला के ऊपर आरोप लगेगा। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करके अपने लिए, या तो मैं पाटन ही चला जाऊंगा, उनके क्षेत्र में रहूंगा 15-20 दिन, वहाँ काम करूंगा। मैं तो काम करने का आदी हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने आसाम भेजा, मुझे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश भेजा। जहाँ की जवाबदारी थी वहाँ की जवाबदारी में, और मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं। पार्टी ने मुझे बहुत यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया, मुझे नाम कमाने का, जानने का अवसर मिला। मैं कोई ख्याति लब्ध परिवार से नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मेरा पॉलिटिकल परिवार नहीं है। मैं तो एक समान एमएससी फॉरेस्ट्री करके पंच, उप सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष से करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना, जिला कांग्रेस कमेटी पार्टी ने खूब सम्मान दिया। पर मेरा दुर्भाग्य था, जब मैं चुनाव लड़ा तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी। पर इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्पीकर ने, शैलजा जी ने, सबने स्वीकार किया था कि यहाँ जोगी का कहर था तो था, और जोगी के कहर से वो कोई किसी को नहीं बचा सकता था। और इसलिए वोटों से यहाँ हम लोग सब हार गए अधिकांश सीटें। आज मुझे लगा कि 5 साल हमने और खूब मेहनत किया है। जब घर घर में लग रहा था कि इस बार हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, तो मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया। फिर भी मुझे कोई पार्टी से गिला शिकवा नहीं, पार्टी ने बहुत दिया। पर इसके फिर से पुनर्विचार के लिए जरूर मैं, क्या लगता है राजेंद्र शुक्ला को टिकट नहीं मिला इसलिए अब ये सब बातें जो है वो सामने आ रही हैं? कोई बातें सामने नहीं, आज भी सारे कार्यकर्ता हैं, सबको हमने निवेदन किया है, सब लोग जाइए क्षेत्र में कांग्रेस का काम करिए। पर जो साशंका है कि किसी जो दल से बदल कर आए हुए उसके लिए वोट मांगने में थोड़ी कष्ट होती है। मैं जाऊंगा कैसे बोलूँगा जब मुझसे लोग पूछेंगे यार आप ही को हरा क्या है, आप किसके लिए आए हो? फिर कोई बड़ा नेता रहे जिससे हलचल मच जाए, उसके लिए वोट मांगने में मजा आता है। अब केवल बैठे रहे, अब मैं जाके क्या वोट मांगूँ? 10 साल विधायक भी थे, उनकी क्या उपलब्धि है वो भी मैं नहीं कहना चाहता कि कैसे बताऊँ।
क्या जुझारू नेतृत्व चाहिए था, वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई भी मेहनत करने वाले और कार्यकर्ता है। क्या लगता है पार्टी ने टिकट वितरण में अनदेखी की क्या क्षेत्र की, क्योंकि आवेदन बहुत सारे लोगों ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन हुआ होगा, लोगों ने लगा होगा कि ये 2 बार के विधायक हैं, भले एक बार जीते एक बार हारते हैं, धर्मलाल जी एक बार जीतते एक बार हारते हैं, तो कार्यकर्ताओं का कहना ये भी है कि कोई भी पार्टी का एक गांव पार्षदा बपौती नहीं हो सकता, और एक ही परिवार के भाजपा और कांग्रेस से ये इसको अब थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो सत्य बात है वो मैं कहना चाहता हूं। अगला रुख इसमें पार्टी से निवेदन करूंगा मैं कि पुनर्विचार करें, नहीं करेंगे तो फिर पार्टी का आदेश सिरोधार होगा। मैं राजेंद्र शुक्ला हूं। क्या माना जाए, राजेंद्र शुक्ला आगामी चुनाव में बिल्हा में सक्रिय भूमिका में फिर से दिखेंगे या फिर पार्टी का आदेश होगा उससे बाहर मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मुझे पाटन ही ले चले, मैं वही काम करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी बोले उनके जहां बोलेंगे वहां चल दूंगा। कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से बचूं कि कल कुछ भी होने के बाद जो आरोप लगाने वाली बात है ना, आज आरोप उनके ऊपर है, उसका जवाब दे नहीं रहे, और आप टिकट लेके आ गए हो और टिकट लेके आके अब आप कल आरोप भी लगा दो। हमने तो आरोप नहीं लगाया कि आप हरा के आ गए, आप कैसे पार्टी में आ गए। कांग्रेस है, कांग्रेस में सब आते जाते रहते हैं, हमको आगे देखनी, हमको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भूपेश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम काम करेंगे। पर अपनी भावना को अगर नहीं रखेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं चूक कर रहा हूँ। क्यों? ये टिकट वितरण के समय आपाधापी में पिछले 2-3 महीने से न तो मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, न प्रदेश किसी से मेरी बात नहीं हो। अगर मेरी से बात होती तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि बिल्हा विधानसभा के बारे में जितनी जानकारी मैं रखता हूं उतनी जानकारी कोई नहीं रखता, और मैं उनसे चर्चा जरूर करता कि भैया आप इसको कर दिए, इसको कर दीजिए। ये एक थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए मैं उनसे फिर से निवेदन करूँ। बिल्हा के कार्यकर्ता अब किस तरफ जाएंगे, राजेंद्र शुक्ला के समर्थक कहाँ जाएंगे? अब ऐसे में पशुपेश की स्थिति कांग्रेस की ओर जाएंगे, कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। बिल्कुल, तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जो बिल्हा विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी थे। हालांकि पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार जिस तरह से सियाराम कौशिक को पार्टी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, उससे कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला नाराज हैं, और इसको लेकर वो पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से चर्चा करेंगे और पुनर्विचार करने की मांग करेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IMC24 बिलासपुर।